दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैट विद सुरेंद्र वत्स की विशेषता ये है कि यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग आते हैं, आपको प्रभावित करते हैं और किसी न किसी से आप रिलेट करते हैं और एक बड़ा डिसीजन लेते हैं कि यस, आज के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को और ज़्यादा गंभीरता के साथ में करना है। ऐसी एक पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं एसपी वर्मा साहब, वाराणसी से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस इतने बड़े मंच पर यहाँ पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें वर्मा सर, उससे पहले आपके कमिंग सून पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। आई थिंक लगभग 300 लोगों ने कुछ न कुछ लिखा है, तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। श्याम कुमार ने लिखा है, यू आर आवर इंस्पिरेशन। सिद्धार्थ कुमार ने लिखा है, द रियल हीरो एंड हम्बल ऑफिसर। रवि प्रकाश ने लिखा है, लाखों दिलों की धड़कन। राजकुमार डोगरा ने लिखा है, आई एम प्राउड टू हैव यू एज डायनेमिक लीडर। सुमन बाग ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बब्बर शेर। एस कुमार ने लिखा है, स्टार्टअप कराने के सबसे बड़े महागुरु। रंजीत कुमार रंजन ने लिखा है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ने लिखा है, आपका समझाने का तरीका अजब गजब है क्योंकि सुनना एक कला है। ज्ञानेश्वर मौर्य ने लिखा है, सुनना एक बड़ी कला है, सीखना है, टिकना है, चंपालाल से बचना है। डांसिंग डॉल सैलजा ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के सुपरस्टार, त्याग, समर्पण और सहयोग भावना की साक्षात मूर्ति आ रहे हैं। और लास्ट कॉम्प्लीमेंट में पढ़ रहा हूँ, ये सतीश यादव का है, आज के एपिसोड से लाखों लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो बहुत लोग प्यार करते हैं वर्मा सर आपको। सारे शुभचिंतकों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से प्यार है। दैट्स ग्रेट सर। आपने सर जैसा बताया आपने कमिंग सून में कि आप एक बैंक ऑफिसर थे और वहाँ से आपने रिटायर किया, तो हमारी पूरी व्यूअर जानना चाहती है आपकी पूरी स्टोरी। सर बेसिकली हम बिहार के नवादा जिला के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं, पैजना गांव है। पढ़ाई लिखाई हमारी गांव में ही हुई थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम ग्रेजुएशन करने के लिए बिहार के बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने किया। ग्रेजुएशन कर ही रहे थे, उसी समय हमें दो सरकारी नौकरी लगी। पहला इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया हमारा, और बाद में हमारा सिलेक्शन हुआ उसी समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दोनों में लोगों ने बता दिया कि अगर आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर जाना है, ज़्यादा प्रमोशन चाहिए, तो बैंक में ज्वाइन कीजिए। अंततः मैंने बैंक में ज्वाइन किया, और चूँकि हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा बैंक में, तो हमारा हमेशा लगातार प्रमोशन होता रहा। और लास्ट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, जिले की सबसे बड़ी ब्रांच में, वहाँ पर हम चीफ मैनेजर रहे हैं। यूपी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। इसके अलावे पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में ऑडिट किया करते थे। हम 8 सालों में करीब 350 ब्रांच को ऑडिट मैंने किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? बैंक की नौकरी कर रहे थे, बढ़िया, तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कैसे झुकाव हुआ? सन 2006 की बात है, जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। उसी समय एक संडे को एक बैंक के ही एक सज्जन हैं, वो हमारे घर पर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, मात्र आधा घंटा बात किए। आधा घंटा बात करने के बाद हमें किसी भी एंगल से इसमें कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ा, बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत इसको ज्वाइन कर लिया और लगातार सीखने पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो बैंक के साथ साथ आपने कितने सालों तक डायरेक्ट सेलिंग किया सर? जी सर, बैंक में चूँकि ब्रांच मैनेजर का पोस्ट बहुत ही टफ पोस्ट होता है, और चूँकि हम 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में थे, 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता था। जनरली सुबह
अपने आवास से 8 बजे निकलते थे, 9:30 बजे ब्रांच पहुंचना पड़ता था। दिन भर बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ब्रांच मैनेजर काम करते थे और शाम को घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाता था। लेकिन उसी समय मैंने सीखने पर ध्यान दिया। इस बिजनेस को किताबों के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेप्स के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से मैंने सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसका रिजल्ट क्या रहा? हमारा विजन क्लियर होता गया, इसका भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ता गया और बाद में धीरे धीरे करते करते हमें मजा आना शुरू हो गया। तो कितने साल ऐसे रहे जब आपने पार्ट टाइम बिल्ड किया? सर करीब 15 साल तक। अरे वाह! 15 सालों तक हम बैंक में 12 घंटा ड्यूटी करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम स्टार्टअप किया, पार्ट टाइम किया। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बैंक की नौकरी लगना अपने आप में मुश्किल और ब्रांच मैनेजर वो भी एसबीआई बैंक, तो वो एक बड़ा एक पद है, रुतबा बड़ा है। तो निश्चित रूप से घर वालों ने तो मना ही किया होगा, रिश्तेदारों ने मना किया होगा, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं इसको रिजाइन करना है अभी या वीआरएस लेना है और फुल टाइम आना है? तो वो कौन सी इंस्पिरेशन थी आपके पीछे? सर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद, बहुत सारे ऑडियो वीडियो देखने के बाद इसका भविष्य हमें स्पष्ट दिखाई पड़ा। जो जो बड़ा बड़ा सेमिनार होता था उसमें अपने पत्नी को हम जरूर ले जाते थे। तो पत्नी हमारी वाइफ की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं थी, उनका पूरा सपोर्ट रहा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहा, सारे लोग पॉजिटिव, नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के सारे लोग, हमारे घर के लोग पॉजिटिव रहे, इसलिए हमें कोई भी बाधाएं नहीं महसूस हुई। तो आपकी स्टोरी से वर्मा सर 2-3 सबक बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि पार्ट टाइम हम डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो फिर आप एक बड़ा डिसीजन भी आप ले सकते हैं, फैमिली आपको साथ में रहेगी। और तीसरा सबक ये है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं यार मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब है, इतना टाइम देना पड़ता है। आप 12 घंटे की जॉब करने के बावजूद न केवल मात्र आपने किया, अपितु आज आपका एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है वर्मा सर, दैट्स ग्रेट। कुछ व्यूअर्स के प्रश्न लेता हूं सर जी। धीरेन्द्र सिंह का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में सही शुरुआत यानी स्टार्टअप कैसे करें? और आपको स्टार्टअप का गुरु माना जाता है, आपसे बढ़िया इसका उत्तर और कोई नहीं दे सकता। धीरेन्द्र जी को हम कहना चाहेंगे, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करना या करवाना मात्र और मात्र 5% काम है, 95% काम है स्टार्टअप करवाना। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी आदमी को स्टार्टअप करवाने की कला पता हो जाए, कैसे स्टार्टअप करवाया जाए, वो लोग बहुत ही बड़े मुकाम पर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनको स्टार्टअप करवाने की कला पता नहीं है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाता है, उनका किसी भी दशा में प्रोग्रेस नहीं होता है। और स्टार्टअप करवाने के लिए जो मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई किया, 12 घंटा ड्यूटी करते हुए सर मैंने स्टार्टअप कैसे करवाया, अभी पिछले 3-4 सालों से स्टार्टअप करवाने की जो सबसे बेहतरीन कला है जी, उसका नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स। सर हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे प्लीज। एक हमारे कलीग हैं, स्टेट बैंक में 26 साल जॉब किए हैं, नाम है मनोज मिश्रा जी, और बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, लाइजन ऑफिसर रहे हैं बनारस में। उनका भी 10-12 घंटे की ड्यूटी रहती थी। हालांकि उनको काफ़ी दिन से परसू कर रहे थे, लेकिन मना कर रहे थे, बोलते थे हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। एक संडे को उनके आवास पर हम गए, जाने के बाद उनको हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट के बारे में बताए, इसका क्या क्वालिटी है बताए। उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला कि सर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैंने केवल उनके घर पर एक कमिटमेंट और करवाया। उस कमिटमेंट का नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड लगातार सुनने के लिए। उसके लिए मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया था कि एक पेज मैंने बनाया है जिसका नाम है अमीरी का मेमोरेंडम। अच्छा।
इस अमीरी का मेमोरेंडम हम खुद बनाए हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है, वो कहाँ से हैं, मोबाइल नंबर और डेट। राइट। एक नए आदमी जब भी ज्वाइन करते हैं उनको मैं देता हूं और एक कमिटमेंट करवाते हैं कि आप 24 घंटे में जो काम करते हैं करते रहिए। आधा घंटा 30 से 35 मिनट रोजाना एक एपिसोड आपको सुनना है। सुनने के बाद यहाँ पर डेट लिखना है और जो नए लीडर हैं, क्योंकि चैट संदर्भ में 2 लीडर होते हैं, तो जो नए लीडर हैं उनका नाम लिखना है। उनको कमिटमेंट मैंने करवा लिया। वो जो मनोज मिश्रा सर थे मान गए बात को। 3-4 दिन 5 दिन मैंने उनको फॉलो किया। कल होकर के मैंने फोन से पूछता था कि मनोज सर क्या आपने कैसेट सुना, एपिसोड सुना? तो उन्होंने जब पहला एपिसोड सुने दीपक बजाज सर का, अंदर से काफी उत्साहित हो गए। उन्होंने बोलने लगे कि ऐसे ऐसे रीजनल मैनेजर के लोग भी करते हैं, जिनकी पत्नी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं। उन्होंने बोला कि हमको बहुत मजा आया सुनने के बाद। मैंने बोला कि जो 2 नंबर एपिसोड है उसको भी सुनिएगा। मैंने तीसरे दिन मैंने फिर फॉलो किया। इस तरह से 8-10 दिन मैंने फॉलो किया। 2-4 कैसेट और सुनने के बाद 10-15-20 कैसेट सुनने के बाद, कैसेट मतलब एपिसोड्स चैट सुंदरबस के 15-20 एपिसोड सुनने के बाद उनके अंदर का विजन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफी क्लियर हो गया। काफी क्लियर हो गया। अंदर से जो भी गलत फहमियां थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, उनका विजन, मिशन और नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर के भविष्य, फ्यूचर स्कोप स्पष्ट होता दिखाई पड़ गया। और साथ ही साथ उनको मैंने एक किताब दे दिया था। उस किताब का नाम है आईबीओ फील्ड गाइड। बहुत ही बेहतरीन किताब है, इंटरनेशनल किताब है। इसमें लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाता है। 20-25 दिन के बाद उनके अंदर की ज्वालामुखी नेटवर्क मार्केटिंग करने के हेतु जाग गया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे और मात्र 1.5 साल में बहुत अच्छे लेवल पर चले गए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सर हम घटित करना बताना चाहेंगे। आज के 2 साल पहले सर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भभुआ के पास एक ब्रांच में ऑडिट कर रहे थे, ऑडिटर के रूप में ऑडिट कर रहे थे। वहां पर एक हमारे बहुत ही क्लोज थे, मैंने हमारे क्लोज हमारे जो नेटवर्क मार्केट में जुड़े हुए थे, उन्होंने एक आदमी को लाए हमसे मिलवाने के लिए कि देखिए स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, स्टेट बैंक के ऑडिटर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं होता है, फिर भी क्यों कर रहे हैं। तो पहले जो अननोन आदमी थे जिनका नाम अनिल दुबे हैं, भभुआ के रहने वाले हैं, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। वो हमारे पास आए, मात्र 15 मिनट हमारे पास बैठे, केवल और केवल 15 मिनट। उन्होंने मैंने 2 कमिटमेंट करवाया। पहला कमिटमेंट मैंने करवाया जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, इंडियन रेट है, इंडियन कल्चर है, इंडियन मेंटालिटी के साथ बना गया है, बहुत चीप एंड बेस्ट है, उसको यूज कीजिए। तैयार हो गए। दूसरा मैंने कमिटमेंट करवा दिया चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड सुनने के लिए। अच्छा, पहले उन्होंने भी बहाना बनाया कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, 2 स्कूल के डायरेक्टर हैं, आरएसएस के जिला अध्यक्ष हैं, एक गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं, उनके पास भी बिल्कुल समय नहीं हुआ करता था। मैंने 2 बात के लिए कमिटमेंट करवा दिया, इनको मैंने सुनवाना शुरू कर दिया। 15-20 एपिसोड सुनने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था, गलतफहमियां थे, शंकाएं थी, सारा दूर हो गया। और उनको फिर मैंने यही किताब पढ़वा दिया 15-20 दिन के अंदर में। पढ़ने के बाद वो भी बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में राइज किए गए। तो हम स्टार्टअप करवाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक सही आदमी का स्टार्टअप करवा दिया जाए तो उनका तो प्रोग्रेस होगा ही होगा, उनके पास टाइम फ्रीडम आएगा, मनी फ्रीडम आएगा, सिक्योरिटी फ्रीडम आएगा। स्टार्टअप करवाना सबसे बड़ा रोल है। तो 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये होगी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आईबीओ फील्ड गाइड। जी, हर नेटवर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपने बड़ी अद्भुत बात बताई कि ये जो एपिसोड्स हैं, स्टार्टअप तो करवाते हैं, लेकिन जिनका स्टार्टअप करवाते हैं उनको अचीवमेंट मिलती है कुछ? सर इसके माध्यम से हम
एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को स्टार्टअप करवाया है बहुत। और मतलब हमारे आपकी टीम में इसको फॉलो किया जा रहा है तभी लाखों लोगों तक बहुत पहुंचे होंगे। जबरदस्त तरीके से फॉलो कर दिया। और इसमें हम 2 नियम अपनाते हैं सर। हम्म। जो नए लोग होते हैं जी। उनको मैं ए देता हूं, और जो जिनका 6 महीना पुराने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए, उनको मैं एक कॉपी खरीदवाता हूं। अच्छा। और कॉपी पर इस कॉपी का नाम ही रहता है चैट विद सुरेंद्र वत्स। अच्छा। नाम ही है चैट विद सुरेंद्र वत्स। उन जो 6 महीना पुराने होते हैं उनको मैं बोलता हूं कि आप 24 घंटे में मात्र आधा घंटा समय निकाल करके एक एपिसोड सुनिएगा। सुनने के समय जो अच्छा पॉइंट लगता है उसको नोट बनाना है, क्योंकि इस जिंदगी में जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। क्या बात है। नोट बनाने के बाद उनके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। माने बहुत बेहतरीन तरीके से सुनते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। हम बोलते हैं कि आज 1 नंबर सुन के नोट बनाइएगा, कल 2 नंबर सुनना है। ये काम हम खुद कर रहे हैं। अच्छा। खुद करते हैं। और हमारे टीम में जितने भी लोग हैं जो 6 महीने पुराने हैं, सबके पास एक कॉपी कंपलसरी करवा दिए हैं। इससे क्या होता है, हमारे टीम में जितने भी लोग होते हैं सबका स्टार्टअप बहुत तेजी से होता है। और इसका परिणाम क्या हुआ, 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए अब जिस नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि सन 2022 में जिस नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं, इसी चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से या किताब पढ़वा कर करके हम पूरे इंडिया में एक लौता पोस्ट पिन हमें हासिल हुआ है ड्यू टू चैट विद सुरेंद्र वत्स। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच वर्मा सर। हमारे पास में बहुत सारे गेस्ट आते ही रहते हैं और सब व्यूअर सुनते भी हैं, लेकिन मैं पहली बार ऐसे किसी बड़े लीडर्स के सामने बैठा हूं जिसने चैट विद सुरेंद्र वत्स का इस रूप में इस्तेमाल किया। और आपने बताया कि आपने एक बहुत बड़ी पिन भी हासिल की है। दैट्स ग्रेट। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ इसको स्वीकार करता हूं। कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं वर्मा सर। जी जी जी। टीम रवि पांडे का प्रश्न है, व्हाट आर द थंब रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? रवि पांडे जी को हम बोलना चाहेंगे, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो गागर में सागर है वो है सीखना है, टीकना है और चंपालाल से बचना है। अच्छा, 3 मूल मंत्र। क्या बात है। कोई भी नेटवर्कर अपने लाइफ में उतार ले, उनको सफलता के साथ साथ वो टॉप मुकाम पर जा सकते हैं। सीखना है। इस नेटवर्क मार्केटिंग को असली काम है सीखना है। सीखने के लिए चैट विद सुरेंद्र वत्स है, नेटवर्क संबंधित किताबें पढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ना है। और एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सतीश पंडित जी। सतीश पंडित जी के जो एपिसोड हैं बहुत बेहतरीन एपिसोड है। नेटवर्क संबंधित की गूढ़ रहस्य को बताया गया है। उसको करना है तो सीखने पर ध्यान देना है। दूसरा हो गया टिकना है। नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल का कोर्स है। इस बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग कमेंट करेंगे, लोग माहौल उड़ाएंगे, बस लेकिन आपको टिके रहना है। किसी भी दशा में आप चाहे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं 5 साल तक टिकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो काम है चंपालाल से बचना है। अच्छा। चंपालाल मतलब वैसे इंसान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का ABCD कुछ भी पता नहीं है, वो कभी सेमिनार में नहीं गया होगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, नेटवर्क होता क्या है कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे आदमी केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करता है, निगेटिव बात करता है, कमियां निकालता है, खामियां निकालता है, शिकायत करता है, मतलब जानकारी कुछ भी नहीं, केवल निगेटिव माहौल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल, महान निगेटिव इंसान। तो वैसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक गली में मिलेंगे, हर एक चाय की दुकान पर मिलेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा और चंपालाल से बचना पड़ेगा। क्या बात है, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया
आप में के